सुरक्षा और सामान्य सावधानियां, औद्योगिक और शॉप फ्लोर। तो इसमें जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सुरक्षा। सुरक्षा के अंदर हम देखने वाले हैं कि भाई सुरक्षा का महत्व क्या है, शॉप फ्लोर पर बरतने जाने वाली सुरक्षा और सावधानियों की सूची बनाएंगे। उसके अलावा हम मशीन की दुकान में पाले जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा सावधानियों की सूची बनाएंगे। मशीनों पर काम करते समय बरती जाने वाली सुरक्षा सावधानियों की सूची बनाएंगे। अंकल आपके पास वो। आमतौर पर दुर्घटनाएं नहीं होती है, वे कारण हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं टाली जा सकती है। एक अच्छा शिल्पकार विभिन्न सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान रखने वाला अपने और अपने साथी श्रमिकों के साथ दुर्घटनाओं से बच सकता है और उपकरण को किसी भी क्षति से बचा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करे। तो इसमें जो लिखा गया है वो बोल रहा है कि दुर्घटनाएं आमतौर पर नहीं होती है, वे कारण है। इसका जो मतलब है कि जो भी दुर्घटनाएं होती है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। कहीं ना कहीं हम सेफ्टी का यूज नहीं करते हैं या हम प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, इसी कारण से दुर्घटनाएं होती हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं टाली जा सकती है। जितनी भी दुर्घटनाएं होती है उसमें से मैक्सिमम दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। किस कारण से? कि हम अपनी प्रिकॉशंस का यूज करें, हम सेफ्टी का यूज करें, तो अधिकांश दुर्घटनाएं टाली जा सकती है। एक अच्छा शिल्पकार विभिन्न सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान रखने वाला अपने और साथी श्रमिकों के लिए दुर्घटनाओं में बच सकता है। अगर जिस श्रमिक को या जिस शिल्पकार को सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान है तो वह अपने साथ साथ अपने साथी श्रमिक को भी दुर्घटना से बचा सकता है, उपकरण को किसी भी क्षति से बचा सकता है। इस प्रकार इससे प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करे। तो जैसे कि आप फिगर 1 में दिखाया गया है, हमें अपने शॉर्ट हेयर रखना है, लॉन्ग हेयर नहीं रखना है। यानी अगर ये आप पूरा एक देखेंगे तो एक साइड में राइट एंड सेफ, एक साइड में दिया गया है रॉन्ग एंड डेंजरस। अगर हमारे शॉर्ट हेयर हैं तो हम राइट साइड में हैं यानी सेफ साइड में हैं। लॉन्ग हेयर, किसी भी वर्कशॉप में लॉन्ग हेयर का यूज नहीं किया जाता है। शार्प टूल को ऊपर के पॉकेट में नहीं रखा जाता है। खुले हुए बटन या कहीं बटन टूटा हुआ उसे हम नहीं रखते हैं। हम लूज कप यानी जो हाथ के जो हमारे कपड़े रहते हैं वो लूज नहीं होना चाहिए। पॉकेट में होल नहीं होना चाहिए जिससे आपका टूल बाहर आ सके। ओवरऑल जो कपड़ों की लंबाई है वो ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही ज़्यादा कम होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। और जो शूज़, लाइट वेट शूज़, जो इस लाइट वेट शूज़ के बारे में बताया गया है, जो ये शूज़ है इसका उपयोग सबसे मेन होता है क्योंकि हमें कंपनी में काम करने के लिए पर्सनल शूज़ दिए जाते हैं, तो हमें उसी का उपयोग करना है। अगर हम सेफ्टी साइड देखें तो हमारे जो बाल है वो टाइट शॉर्ट होना चाहिए, जो स्लीव है टाइट होना चाहिए और ऊपर मुड़ी हुई होना चाहिए। इसके अलावा जो बटन है वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। ओवरऑल करेक्ट, यानी अगर आप देखेंगे तो ना ही लेंथ ज़्यादा है ना ही लेंथ कम है, एकदम परफेक्ट फिट है। और जो सेफ्टी बूट्स दिए जाते हैं उसका यूज़ करना है हमें। तो ये सब चीज़ें सुरक्षा के अंदर आती हैं। एक कार्यशाला में सुरक्षा मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और मशीन सुरक्षा। तो अगर हम जनरल सेफ्टी की अगर बात करते हैं, फर्श और गैंगवे को साफ रखें, वर्कशॉप में सावधानी से घूमें, दौड़े नहीं, जो मशीन चल रही है उसे मत छोड़ो जब तक ऐसा करने के लिए अधिकृत ना हो। किसी भी उपकरण मशीन को न छुए और न ही संभाले। यानी जो इसमें बाकी 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया कि भैया स्पर्श और गैंगवेज को साफ सफाई से रखना है, साफ सुथरा रखना है। ऑयल वॉयल गिरा है तो साफ कर लो। वर्कशॉप में सावधानी से घूमे, दौड़े नहीं। तो अगर हम किसी भी वर्कशॉप में जाते हैं, किसी फैक्ट्री में जाते हैं, तो हमें आराम से चलना है, आजू बाजू की चीज़ों को देखते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बेधड़क दौड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी शार्प चीज़ें रखी रहती है कहीं कहीं। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी कांच की फैक्ट्री, तो उधर कांच पड़े रह सकते हैं, कांच इधर उधर रह सकते हैं, तो हमें लग सकती है। तो जो मशीन चल रही है उसे मत छोड़ो, बेटा छोड़ो नहीं, छेड़ो होना चाहिए था। क्योंकि जब तक ऐसा करने के लिए अधिकृत ना हो, जब भी कोई भी ऊपर आपका अधिकारी है तब तक वो आपको बोले नहीं कि भैया इसे यूज़ करो या इसे इस तरीके से ऑपरेट करो, जब तक उसे नहीं छेड़ना है। किसी भी उपकरण मशीन को न छुए और न ही संभाले जब तक अधिकृत ना हो। न ही उस उपकरण या उप मशीन को छूना है और न ही संभालना है।
निलंबित भार के तहत न चले, काम के दौरान व्यवहारिक मजाक न करें, नौकरी के लिए उपयुक्त उपकरण का प्रयोग करें। नौकरी के लिए उपयुक्त उपकरण का प्रयोग करें, यानी अगर आपको जो भी काम दिया गया उसके लिए जो भी उपकरण है, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट लग रहा है आपको उसी का यूज़ करना है, उसके अलावा किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। औजारों को उनके उचित स्थान पर रखें, जहाँ से जो औजार उठाए उसे वहीं रख दे, ऐसा नहीं कि कहीं से उठाए और कहीं जगह लग दिया जहाँ पे उससे लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फटे फटे हुए तेल को, ऐसे गलत लिखा है, फटे हुए तेल को तुरंत मिटा दे, यानी जो भी अगर तेल अगर नीचे फर्श पर है तो उसे जल्दी से हटा देना चाहिए। खराब हो चुके औजार को तुरंत बदल दे, 2 बार लिख दिया। खराब हो चुके औजार को, या हम बोल सकते हैं कि जो डैमेज है औजार उसे बदल देना चाहिए। कभी कभी संपीड़ित हवा को अपने आप पर या अपने निर्देशक पर न करें, जो हमारा कंप्रेस्ड एयर रहती है जिसे हम अपने जॉब को साफ करने के लिए यूज करते हैं, कंप्रेस्ड एयर को, तो उसे कभी भी अपने ऊपर या अपने जो साथ में काम करते हैं उसके तरफ ना करें, क्योंकि हंसी मजाक एक हो जाता है, उससे उसका ध्यान बढ़ सकता है और दुर्घटना हो सकती है। कार्यशाला में पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करें। मशीन को तभी साफ करें जब वह गति में ना हो, जब मशीन बंद अवस्था में हो तभी मशीन को साफ करना है। उसके अलावा धातु की कटिंग को सिर्फ करें, अगर धातु की जो कटिंग पड़ी उसे साफ कर दें। और इसका यूज करना है कॉटन वेस्ट का यूज करना है। मशीन शुरू करने से पहले या उसके बाद उससे कुछ जांच लें। मशीन शुरू करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लें। मशीन अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि ये मशीन क्या करती है, कैसे का ऑपरेट करना है। सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कैसे मशीन बंद होती है और कैसे चालू होती है, उसके बारे में हमें पहले पता रहना चाहिए, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में हम उसे बंद कर सकें। व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी। ओवरऑल वन पीस या बॉयलर सूट पहने, जैसे इस फिगर में दिखाया गया था, ये इसे हम एक तो वन पीस सूट बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी 2 पार्ट नहीं, पूरा एक वन पीस में, इसलिए इसे वन पीस सूट बोलते हैं। ओवरऑल बटन को फास्ट करें। टाई स्कार्फ का प्रयोग ना करें, क्योंकि हम टाई अगर स्कार्फ पहनते हैं तो उससे हमारा अगर मशीन पे काम कर रहे हैं तो वो फंस सकता है, उसके कारण हमारी जान भी जा सकती है। आस्तीन को कोहनियों के ऊपर कस कर रोल करें, जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है वैसे करना है। सुरक्षित जूते पहने, जैसे इसमें जूते पहने गए सेफ्टी बूट्स, उस तरीके से हमें पहनना है। बालों को छोटा कटे, जैसे इसमें छोटे बाल काटे गए उस तरीके से हमें काटना है। छोटे बाल होना चाहिए, उस तरीके से नहीं काटना, लेकिन हमें छोटे बाल बाल होना चाहिए। जैसे लेडीज़ों को अगर हम बात करें तो लेडीज़ों को खुले बाल करके नहीं आना चाहिए, वर्कशॉप में या किसी भी संस्था में जूड़ा बांध के आना चाहिए। अंगूठी घड़ी चेन न पहने, मशीन पर कभी झुके नहीं, शीतल द्रव्य में हाथ न साफ करें। जब मशीन चल रही हो तो गार्ड को न हटाएं। तो मशीन जब भी चल रही होती है तो उसमें एक गार्ड लगा होता है जिससे उसमें जो चिप्स है वो उड़ते नहीं है, तो उसको चलती मशीन से नहीं हटाना चाहिए। फटे और चिपके हुए औजार को प्रयोग ना करें। जो अगर औजार डैमेज हो चुका है, जो टूल डैमेज हो चुका है, उसका उपयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि उससे दुर्घटना का कारण हो सकता है अगर हम उसका यूज करते हैं तो। मशीन को तब तक चालू ना करें जब तक आपको उसके लिए बोला ना जाए। वर्कपीस सुरक्षित रूप से घुड़सवार है, यानी जब भी अगर घुड़सवार है यानी वर्कपीस वर्कपीस सुरक्षित रूप से घुड़सवार है, यानी इसका कहने का मतलब है जब भी अगर वर्कपीस अगर आपके मशीन पे ऑपरेटेड हो या घूमने के लिए तैयार हो तो उसको नहीं छीना चाहिए। और मशीन को फीड न्यूट्रल में है तब भी नहीं छीनना चाहिए। कार्य क्षेत्र स्पष्ट और साफ सुथरा होना चाहिए। जब मशीन चल रही हो तो क्लैंप और होल्डिंग डिवाइस को एडजस्ट ना करें। जब भी जैसे मशीन अगर रनिंग में है तो उसमें अगर जो भी क्लैंपिंग डिवाइस दिया गया है, होल्डिंग डिवाइस दिया गया है, तो उसे एडजस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा मशीन को बंद करके ही उसका यूज करना चाहिए। बिजली के उपकरण को कभी भी गीले हाथों से न छुएं। ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है, बिजली के जो भी उपकरण होते हैं उसे नॉर्मल ये नहीं छीना चाहिए गीले हाथों से। किसी भी दोषपूर्ण औजार का प्रयोग ना करें। अगर आपको मालूम है कि यह जो उपकरण है या ये टूल है वो अगर आपका क्षतिग्रस्त है या खराब है तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि बिजली के कनेक्शन अधिकृत इलेक्ट्रिशियन द्वारा ही बनाया जाए। यानी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिशियन का ज्ञान नहीं है और तो भी अगर आप उसे छेड़ रहे हैं तो ये एक बड़ी मूर्खता का कारण हो सकता है। तो उसे ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया जाना चाहिए जो इसका ज्ञानी हो, जो इलेक्ट्रिशियन का ज्ञान जानता हो, या जो इलेक्ट्रिशियन के या वायरों के या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानता हो।
अपने काम पर ध्यान लगाओ, शांत स्वभाव रखें। अपने काम पर हमें ध्यान लगाना है। किसी वर्कशॉप में जाते हैं या किसी भी हम ट्रेड में जाते हैं तो हमें अपने काम पर फोकस करना है, शांत व्यवहार बना कर रखना है, शांत स्वभाव बना कर रखना है। चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रख करें। जो भी चीज़ों को बताया गया है व्यवस्थित तरीके से करें। यानी अगर हमें जो सीक्वेंस दिया गया है हम उसी सीक्वेंस से करना है। ऐसा नहीं कि हमने पहला सीक्वेंस कर दिया सबसे आखिरी का सीक्वेंस कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। हमें एक एक सीक्वेंस अपने आप से करना है। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुद को दूसरों के साथ बातचीत में शामिल न करें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुद को दूसरों की बातचीत में शामिल नहीं करना है। जैसे कि अगर आप देख अपने काम पर ध्यान देना है, अगर कोई दूसरा बातचीत कर रहा है तो हमें उसमें शामिल नहीं होना है, हमें अपने काम पे ही ध्यान देना है। दूसरों का ध्यान ना भटकाए। अगर कोई काम नहीं कर रहे हो, सामने वाला कुछ काम कर रहा है तो उसे अपने भटकाना नहीं है, हमें अब उसको अपना काम करने देना और हमें चुपचाप बैठे रहना है। चलती मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश ना करें। यह जैसे अगर कोई मशीन चल रही है, अगर उसे आप हाथ से रोकेंगे तो ये एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो इसलिए हमेशा चलती हुई मशीनों को कभी हाथ से नहीं रोकना है। मशीन सेफ्टी, कुछ गलत होने पर तुरंत मशीन बंद करें। हमेशा याद रखिएगा जब भी एक मशीन हम ऑपरेट करते हैं तो उसके अंदर एक स्टॉप का बटन दिया जाता है लाल कलर का। तो अगर आपको लगता है कि भैया मशीन में एकदम से कुछ प्रॉब्लम आ गई है और कुछ खटपट की आवाज़ आ रही है तो उस लाल बटन को दबा देंगे तो मशीन आपकी तुरंत बंद हो जाएगी। मशीन को साफ रखें। हमेशा मशीन को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि अ, कोई भी प्रॉब्लम ना आए और कहीं भी दुर्घटना होने की संभावना ना हो। जितनी जल्दी हो सके किसी भी खराब या क्षतिग्रस्त सामान, होल्डिंग डिवाइस, नट बोल्ट को बदल दे। अगर आपको लगता है कि मशीन के ऊपर आपका कोई भी बोल्ट खराब हो चुका है या टूल खराब हो चुका है तो उसे खोल दे, उसे बदल दे। सबसे बेस्ट तरीका वही है। मशीन को तब तक संचालित करने का प्रयास न करें जब तक कि आप इसे ठीक से संचालित करना नहीं जानते। तो इस लाइन का मतलब ये है, अगर आप मशीन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो पहले आप उसे सीखें, बाद में उसे संचालित करें। बिना सीखे अगर आप किसी मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है और दुर्घटना का कारण बन सकता है। उपकरण वर्क पीस को तब तक समायोजित ना करें जब तक कि बिजली बंद ना करें। यानी वर्कपीस और किसी भी वस्तु पे वर्कपीस लगाए, टूल लगा, उसको जब तक एडजस्ट नहीं करना चाहिए जब तक बिजली बंद ना हो। गति बदलने से पहले मशीन को रोक दें। अगर आपको उसकी स्पीड चेंज करना है तो पहले मशीन को बंद करो, फिर उसकी स्पीड चेंज करो, फिर वापस मशीन चालू करो। स्विच ऑफ करने से पहले स्वचालित स्पीड को बंद कर दें। मशीन शुरू करने से पहले तेल के स्तर की जांच कर ले। अगर मशीन सुरक्षा में हम देखते हैं तो मशीन में सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि भैया उसमें ऑयल पानी बराबर है कि नहीं है। जैसे हम गाड़ी में देखते हैं, बाइक में देखते हैं, स्कूटी में देखते हैं, कार में देखते हैं, कहीं अगर लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं तो सबसे हम के लिए क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर ऑयल बराबर है या नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे हम मशीन को कभी भी चालू न करें जब तक कि सभी सुरक्षा गार्ड सेफ्टी में ना हो। यानी जब तक सारे गार्ड्स जो सुरक्षा सेफ्टी है, अगर उसमें गार्ड जो लगा रहता है वो अगर सही जगह पे नहीं है तो आप मशीन को चालू मत करो। मशीन को रोकने के बाद ही माप लें। अगर हमें मेजरमेंट लेना है किसी प्रोडक्ट का तो उसमें जो मशीन को रोको, फिर उसका माप लो। फिर बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमें और उसको कटाई करना है, उसकी फिनिशिंग करना है, तो फिर वापस मशीन को चालू करो। भारी कामों का लोड और अनलोड करते समय फर्श के ऊपर लकड़ी के तख्त का प्रयोग करें। जैसे भारी काम कर रहे हैं हम मशीन के ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर हमें कुछ लोड करना है, अनलोड करना है, जैसे भारी भारी जॉब्स होते हैं उस पर लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए, तो एक लकड़ी का टुकड़ा हमें रखना चाहिए ताकि हमारी मशीन डैमेज ना हो, ना मशीन का बेड डैमेज हो। उसके लिए हमें एक भारी लकड़ी का टुकड़ा रखना चाहिए। तो ये हो गई हमारी बेसिक सेफ्टी, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ 3 सेफ्टी बता दी, पर्सनल सेफ्टी और औद्योगिक सेफ्टी और मशीन सेफ्टी इसके अंदर आ गई है। अगर आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, नहीं तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। सुरक्षा एक अवधारणा है, समझें। सुरक्षा एक आदत है, इसे विकसित करें। सुरक्षा एक आदत है, इसे विकसित करना। सुरक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम अपने डेली यूज़ में से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें हमें गीले हाथ से बटन चालू नहीं करना है, ये एक आदत है, ठीक है, इसे विकसित करना होगा।
कि ये आपको कोई सिखा नहीं सकता है, सेफ्टी आपको कोई सिखा नहीं सकता है। सेफ्टी सिखाई नहीं जा सकती, सेफ्टी को आदत बनाना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमें स्विच ऑन करना है, तो इसके लिए हम गीले हाथ का यूज़ तो करेंगे नहीं। उसी तरीके से हमें सेफ्टी को आदत बनाना है, वो विकसित करना है। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपको और किसी वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। तो सेफ्टी के साथ बने रहिएगा।